इस तरफ से अगर कोई युद्ध कर रहा है तो सैनिक इस पिलर के सामने खड़ा हुआ करते थे ताकि वहां से कोई गोली चलाए, कुछ भी करे तो उनके ऊपर आक्रमण ना हो सके। ऐसे खड़े होकर इन हॉलों से अस्त्र शस्त्र लेकर प्रहार किया करते थे। हॉल प्रहार के लिए ही बनाए गए थे। इस तरफ का ये जो सारा एरिया है, इसे देखने के बाद हम इस हिस्से में पहुंचेंगे जहां पर राजा रानी बैठकर चौसर खेला करते थे। खजाने की लालच में हर तरफ गड्ढे हो चुके हैं। ये देखिए, यहाँ पर लोग बागों ने खजाना निकालने के लिए इतना गहरा गड्ढा। आखिर क्यों रात के समय इस वीरान पड़ी हवेली में घुंघरुओं की छनकारें सुनाई देती हैं? क्यों रात के समय सड़क से निकलने वाले लोग इस हवेली की तरफ अपनी नजर करके भी नहीं देखते हैं? 150 वर्ष से वीरान पड़ी ये हवेली, अपने अंदर ऐसा कौन सा रहस्य छुपाए हुए है जिसकी वजह से आज भी रात के समय इसमें उजाला रहता है? आखिरकार बूढ़े बंजारे का ऐसा कौन सा खजाना इसमें छुपा हुआ है कि बूढ़ा बंजारा रात के समय एक लाठी लेकर इसकी पहरेदारी करता है? आखिरकार पूरा रहस्य क्या है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीएस राधे सफर के एक और ऐतिहासिक सफर में। आज के सफर में हम आपको लेकर के आए हैं टीकमगढ़ जिले के अंतर्गत एक ग्राम पड़ता है चंदपुरा, और चंदपुरा के सड़क के किनारे यानी कि इस तरफ आप देखोगे तो एक सड़क बनी हुई है जो सीधी टीकमगढ़ को ओरछा से जोड़ती है। इस सड़क के नजदीक में ही हमें एक वीरान पड़ी हवेली की जानकारी मिली जो कि जंगलों के बीचों बीच में बनी हुई है। तकरीबन 150 से 200 वर्ष पुरानी इसे बताया जाता है। इस हवेली में कई रहस्य छुपे हुए हैं। लोग इस हवेली को भूतिया भी समझते हैं और एक बूढ़े बंजारे की कहानी भी इसमें बताई जाती है। आखिरकार इस हवेली के रहस्य क्या है और क्या कुछ इसके अंदर हमें देखने को मिलेगा, वो हम आज अंदर जाकर बताएंगे। तो सबसे पहले हम हवेली की ओर नजर करते हैं। 2 से 3 मंजिला ये नजर आ रही है और सैनिकों के खड़े होने के स्थान नजर आ रहे हैं। इस जंगल को पार करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। आ जाइए। चारों तरफ जब इस हवेली का निर्माण करवाया गया होगा बेहद जंगल रहा होगा, आज जंगल कम है। और एक चीज और गौर कीजिए, ये जो पत्थर लगाए गए हैं तो पहाड़ी पर तो ये निर्मित है, लेकिन जिस समय इसकी नींव डाली गई तो इसे और अधिक पत्थर इसके नीचे बिछाए गए ताकि ये ऊंचाई पर रहे। और यहाँ पर एक नहीं कई सारी चीजें आसपास है। सभी चीजों को बारीक से दिखाऊंगा। कहाँ पर हाथी पानी पीने के लिए जाया करते थे, कहाँ पर राजा रानी पूजा किया करते थे, कहाँ पर उनके नहाने के लिए तालाब उन्होंने बनवाया था, सब कुछ दिखाऊंगा बारी बारी से। आ जाइए। यहां से हमें आगे बढ़ना होगा। यहाँ पर अभी हम हवेली के बिल्कुल नजदीक आ चुके हैं। तो यहाँ पर नजदीक जैसे ही आएंगे हम, ये इसका मुख्य दरवाजा है। एक समय लकड़ी का भारी गेट रहा होगा इसमें। और ये जो गुंबद बने हुए ना, सैनिकों के खड़े होने के लिए, बैठने के लिए बनाए गए थे। ऊपर 3 मेहराब दिखाई दे रहे हैं। उन 3 मेहराब पर सैनिक सुरक्षा भी दिया करते थे। और जब राजा महाराजा इस हवेली के अंदर आया करते थे तो उनके ऊपर राजकुमारियां, रानियां, दासियां फूलों की बारिश किया करती थी। दोनों तरफ छोटे छोटे कक्ष बने हुए हैं। इस तरफ देखिए आप, छोटे छोटे कक्ष बने हुए हैं। इन कक्षों में उस समय जो सैनिक हुआ करते थे ना, तो बैठे रहा करते थे ताकि सैनिक अपने अपने हिसाब से, टाइमिंग के हिसाब से यहाँ पर इसकी सुरक्षा कर सकें। हमें यहाँ से अंदर के लिए एंट्री करनी होगी। आ जाइए। यहाँ से हम एंट्री करेंगे तो लकड़ी का जो गेट है यहाँ रहा होगा। उस समय के लोहे के कुछ लगे हुए हैं, लेकिन आज सब कुछ टूट चुका है। अंदर जैसे ही एंट्री करेंगे एक बरामदा दिखाई देगा। बरामदे में आज सिर्फ जानवरों का गोबर डला हुआ है। और इसके बाद अंदर आएंगे तो कुछ डरावनी आवाजें हमें सुनाई दे रही हैं। ये छोटा सा आंगन है। छोटे से आंगन में आएंगे तो अब इसका जो विकराल रूप है ना, वो आप देख सकते हो। विकराल कहिए या सुंदर कहिए, क्योंकि एक समय इसकी खूबसूरती चरम पर थी। दूर दूर तक इस हवेली को देखने के लिए लोग आते थे और आज इस हवेली का नाम सुनकर लोग डर जाते हैं। यहाँ पर इस तरफ देखिए तो एक बरामदा बना हुआ है चारों तरफ, और उसके अंदर कक्ष। जानवर वगैरह भी यहाँ पर भूख प्यास से बैठे हुए हैं। और एक चीज गौर कीजिए, खजाने की लालच में हर तरफ गड्ढे हो चुके हैं। ये देखिए, यहाँ पर लोग बागों ने खजाना निकालने के लिए इतना गहरा गड्ढा किया और ऐसे कई गड्ढे
तमाम इस हवेली में देखने को मिलेंगे। हर तरफ जानवरों का गोबर डला हुआ है, क्योंकि जंगल के बीचों बीच में होने की वजह से इसमें कोई जानवर आ जाते हैं और कोई सफाई का ध्यान नहीं। इस तरफ बढ़ेंगे क्योंकि यहाँ पर गंदी स्मेल भी आ रही है। इस तरफ का एरिया जो है वो भी ऐसा ही है, राउंड सर्कल, उस तरफ जंगल का नजारा देखने के लिए। और ये नीचे वाला हिस्सा है, हम इसके तीनों मंजिलों को बारी बारी से देखने के लिए इसके ऊपर जाएंगे। यहाँ पर आइए, यहाँ पर इसके कुछ सीक्रेट कक्ष रहे होंगे उस समय, राजा रानी के समय के। और एक चीज गौर कीजिए, हर तरफ लाजवाब इसकी छत और बनावट आज पूरी तरीके से उस समय को याद दिला रही है, क्योंकि समय अधिक नहीं हुआ है। हम इसके दूसरी तरफ पहुंच गए हैं, दरवाजे की दूसरी तरफ। यहाँ पर एक बरामदा, दोनों तरफ कक्ष और इसके बाद एक और बरामदा। और इस बरामदे से अगर आप देखोगे तो उस तरफ एक राजा रानी ने तालाब बनवाया था। यानी ये तालाब इसलिए बनवाया गया था कि ये इस हवेली को सुरक्षा भी प्रदान करे और पानी की जो भी जरूरत हो उसे पूरा करे। तालाब में आज भी पानी है, आज भी ग्रामीण लोग इस तालाब के पानी को खेती किसानी के लिए, पीने के लिए उपयोग करते हैं। और यहाँ से इस हवेली का जो सुंदर नजारा है ना, आप यहाँ से देखोगे तो देखने लायक बनता है। जो राजा रानी हुआ करते थे वो अधिकांश ऊपर इस दूसरे मंजिल पर बैठकर इस तालाब का नजारा लिया करते थे, तो बेहद सुंदर नजारा बना करता था। चारों तरफ यानी टोटल मिलाकर 6 से 8 बुर्ज बने हुए हैं और हर तरफ सीढ़ियां लगी हुई हैं। इस तरफ ये भी बुर्जों वाले रास्ते हैं, जो 2 छोटे छोटे कक्ष हैं। और यहाँ पर भी सैनिक बैठे रहा करते थे, इस तरफ भी सैनिक बैठे रहा करते थे। ये बुर्ज है, तो हमें एंट्री करनी होगी इसके ऊपर के लिए। जब हम इसके ऊपर के लिए जाएंगे तभी जाकर हम इसका सारा जो सुंदर एरिया है वो देख पाएंगे। इस तरफ से आइए आप, यहाँ से देखोगे तो हर तरफ खिड़कियां बनी हुई हैं। खिड़कियों से सैनिक नीचे नजर रखा करते थे। और ऊपर से जो भी पानी बेकार में यूज हुआ करता था ना, मतलब जैसे कि पानी की जरूरत तो हुआ करती थी, लेकिन थोड़ा बहुत पानी यहाँ पर स्टॉक किया जाता था। उसी समय का ये टैंक बनाया गया था। तालाब नजदीक है फिर भी यहाँ पर टैंक बनाया गया था। बुर्ज के पास ही ये टैंक है। और यहाँ से आप आओगे तो यहाँ से हम बुर्ज के ऊपर जाएंगे। कुछ सीढ़ियों को पार करते हुए अब हम बुर्ज के ऊपर जाएंगे और इसके ऊपर के जो भी कुछ हिस्से हैं उनको बारीकी से देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आप आओगे तो एक किले के अंदर के लिए रास्ता हो, ये ऊपर के लिए। ऊपर वाले से हम ऊपर चलते हैं, छोटा छोटा सा रास्ता और ये मोड़ दिखाई दे रहे हैं। अब एक चीज नोटिस कीजिए, यहाँ पर खड़े होकर सैनिक अपने अस्त्र शस्त्र लेकर सामने जो सड़क है ना, उस सड़क पर नजर रखा करते थे। और इसके ऊपर जाएंगे तो अभी हम इसके सबसे ऊपर वाले हिस्से पर पहुंचेंगे। आ जाइए, अभी हम इसके दूसरे हिस्से पर पहुंच चुके हैं, यानी दूसरे माले पर। दूसरे माले पर जब हम आएंगे तो यहाँ पर गौर से देखिए, ये छजिया लगी हुई है, दानाल जैसा बना हुआ है। यानी कि यहाँ पर जो राजा रानी हुआ करते थे वो बैठा करते थे और नीचे जो आंगन है ना, आंगन का नजारा लिया करते थे, आंगन पर नजर रखा करते थे। उस समय खूबसूरती थोड़ी अधिक रही होगी, आज वर्तमान में कुछ अलग ही हिसाब बन रहा है। हर तरफ छोटे छोटे का जो कक्ष है वो बने हुए हैं। और इस तरफ अगर हम आएंगे तो यहाँ पर एक चीज देखिए, ये छत डला हुआ है, लोहे के गाटर लगे हुए हैं। और यहाँ पर इसे अगर आप गौर से देखोगे तो ये कोई सामान वगैरह रखने के लिए अलमीरा बनाई गई थी उस समय, जो काफी टूट चुकी है इसके ये हिस्से। इसके बाद ये बरामदा पार करते हुए हम फिर से एक और बरामदे में जाएंगे, बिल्कुल वैसा ही बरामदा। और यहाँ पर ये कक्ष बना हुआ है एक और छोटा सा। खिड़की से सैनिक इस तरफ के जंगल वाले एरिया पर नजर रखा करते थे। यहाँ पर ये जो सामने का हिस्सा है जो मैंने आपको नीचे से बताया था, राजा रानी अधिकांश यहाँ खड़े होकर सामने जो उन्होंने तालाब बनवाया था ना, इस पर निगरानी किया करते थे, यानी कि यहाँ का सुंदर व्यू लिया करते थे। उस समय पानी बहुत ज्यादा यहाँ पर रहा करता था। ये सुंदर इसकी डिजाइन बनी हुई थी, जो आज सारी डिजाइन नष्ट हो चुकी है, जो इंटरलॉक सिस्टम के हिसाब से बनाई गई थी। इस तरफ जो कक्ष बने हुए बुर्ज के ऊपर जाने के लिए, छत के ऊपर जाने के लिए। और हर तरफ उस समय दरवाजे भी हुआ करते थे लोहे के, लकड़ी के।
लेकिन आज सारे दरवाजे जो चोर लुटेरे हैं ना, तो ये तोड़ चुके हैं। ये देखिए टूट चुके हैं सब कुछ। और यहाँ पर ये सामान वगैरह रखने के लिए उस समय की अलमीरा बनाई गई थी। लोग बागों ने यहाँ पर सारी जो दीवार है ना, टिप्पणियां लिख कर सब कुछ बर्बाद कर दी है। इधर भी एक कक्ष बना हुआ है। और यहाँ पर आइए भाई, कक्ष के साथ साथ जब हम यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर एक छोटी सी नाद बनी हुई है, हौदी बनी हुई है। ये उस समय इसलिए बनाई गई थी ताकि इसमें पानी भरा रहा जा सके। यहीं आसपास में शौचालय वगैरह भी होंगे, तो शौचालय वगैरह में रानी के लिए जो पानी जो लोग हुआ करते थे उसके लिए यहाँ से सप्लाई हुआ करता था। इस तरफ ये दरवाजा बंद कर दिया गया है किसी कमरे का, शायद कुछ सामान वगैरह रहा हो उसमें। और ऐसे ही इस तरफ भी कक्ष बने हुए हैं। इन सारे कक्षों को देखने के बाद इस तरफ के सारे एरिया को, जो इस तरफ का जो एरिया है ना, यहाँ से आइए थोड़ा, इस तरफ का ये जो सारा एरिया है, इसे देखने के बाद हम इस हिस्से में पहुंचेंगे जहां पर राजा रानी बैठकर चौसर खेला करते थे। ये जो कमरा है ना, सबसे खूबसूरत है। गौर कीजिए, यहाँ पर इसकी बनावट कुछ अलग है और कोई गेम बनाया गया है। ये लोग बागों ने फोड़ दिया है इसे, कोई गेम बनाया गया था यहाँ पर। तो दोनों तरफ से खुला है। उस समय इसमें कांच वगैरह लगाए गए थे और कांच लगने के बाद यहाँ का जो सारा नजारा है ना, बहुत खूबसूरत दिखा करता था। नीचे का सारी सुरक्षा हुआ करती थी, दोनों तरफ से हवा भी आया करती थी, पर्दे लगाए जाते थे और यहाँ पर दरवाजे पर सैनिक सुरक्षा दिया करते थे। दरवाजा बिल्कुल पास है यहाँ से। यहाँ पर राजा रानी अधिकांश बैठकर अपने टाइम पास करने के लिए गेम वगैरह खेला करते थे, क्योंकि उस समय एक सुविधा नहीं थी। उस समय मोबाइल वगैरह, टीवी वगैरह कुछ भी नहीं था, तो टाइम पास करने के लिए गेम वगैरह ही चले करते थे। इस तरफ का जो कक्ष है ये भी बेहद खूबसूरत है। यहाँ पर भी काफी सुंदर बनावट हुई है। और यहाँ पर एक नाद बनाई गई थी, जिसे बोल सकते हो स्विमिंग पूल। रानी के नहाने के लिए ये स्थान है। और यहाँ से नीचे पानी जो सप्लाई हुआ करता था ना, वो ये छिद्र बने हुए हैं ताकि यहाँ से पानी नीचे भी सप्लाई हो सके। इस तरफ भी एक छिद्र बना हुआ है जो नहानी है। तो नहानी, जब रानी यहाँ पर नहाया करती थी तो पानी सारा यहाँ से निकल जाया करता था नीचे। और यहाँ पर भी देखिए लोहे के पाइप वगैरह लगे हुए हैं। थोड़ा पास आकर दिखाइए, ये लोहे के पाइप लगे हुए हैं पानी को बाहर अंदर करने के लिए। 1 2 3। तो ये पानी की सप्लाई थी यहाँ पर इस कमरे में। यहीं पर रानी नहाया करती थी। ये सारा कुछ देखते हुए हम यहाँ से इस तरफ जाएंगे। लकड़ी की खिड़कियां आज भी लगी हुई हैं। वर्तमान में इनके जो भी और कुछ लगा रहा करता होगा, कांच वगैरह, वो सब कुछ टूट चुका है। और इस तरफ हम आएंगे तो ऐसे ही कक्ष देखते हुए, इस तरफ का सुंदर व्यू देखते हुए हम बढ़ते चले जा रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बढ़ते चले जा रहे हैं तो इसके अंदर कई चीजें हमें दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर आप गौर कीजिए, एक और ऐसी ही नाद मिली है। शायद इसमें भी पानी वगैरह की सप्लाई हुआ करती होगी नीचे। और इन कक्षों को देखते हुए हम अब ऊपर वाले बुर्जों पर जा रहे हैं। यहाँ पर मैंने हर तरफ बारीक से देखा तो मुझे एक चीज दिखी। वो चीज ये है, अगर आपने गौर किया हो, दरवाजे के पास में ये काफी हिस्सा, हर तरफ तकरीबन 20 से 30 जगह ये हिस्सा टूटा हुआ है। तो शायद यहाँ पर अष्ट धातु से बने हुए लोहे के जो हुक लगे रहा करते होंगे, जो लोग बागों ने उखाड़ लिए, शराबियों ने उखाड़ लिए। यहाँ पर आप आइए तो हम ऊपर वाले हिस्से पर जाएंगे। उसके पहले यहाँ से सैनिक दूर तक नजर रखा करते थे इस छिद्र से बाहर जंगल के लिए। और यहाँ से हम ऊपर के लिए आएंगे। आ जाइए। अभी हम इस हवेली की छत पर आ चुके हैं। छत पर आप आओगे तो काफी सुंदर बनावट, ये छजिया बनाई गई थी ये सपोर्ट के लिए। जैसे इस तरफ से अगर कोई युद्ध कर रहा है तो सैनिक इस पिलर के सामने खड़ा हुआ करते थे, ताकि वहां से कोई गोली चलाए, कुछ भी करे तो उनके ऊपर आक्रमण ना हो सके। ऐसे खड़े होकर इन हॉलों से अस्त्र शस्त्र लेकर प्रहार किया करते थे। हॉल प्रहार के लिए ही बनाए गए थे। तो ये पूरी हवेली आप देखिए, ये सैनिकों की सुरक्षा कवच और ये हॉल प्रहार करने के लिए। और ये जो गुंबद बने हुए हैं ना, तकरीबन 4 गुंबद बने हुए हैं इस हवेली के ऊपर। ये सैनिक यहाँ पर काफी मात्रा में बैठे रहा करते थे, खड़े रहा करते थे।
यहाँ से दूर आप एक चीज नोटिस कीजिए, इधर आइए, वहां पर आपको एक मंदिर दिखाई दे रहा होगा। वो 150 से 200 वर्ष पुराना मंदिर है। उस मंदिर में ना वहीं पर एक पास में बावड़ी बनी हुई है, मैं आपको वहीं ले चल रहा हूं अभी। वहीं पर राजा रानी स्नान करने के बाद पूजा किया करते थे। यहाँ पर आप आइए तो इस तरफ के जो छजिया बनी हुई, जो बुर्ज बने हुए, इनको देखते हुए ऊपर से भी इस आंगन को खुला रखा गया था। यानी आंगन को, जो 3 मंजिला आंगन है, वो खुला रखा गया था ताकि ऊपर से रोशनी सीधी जा सके। बेहद सुंदर सीन यहाँ पर क्रिएट हुआ करता था राजा महाराजाओं के समय। इस तरफ वाला जो हिस्सा है ना, वो आज टूट चुका है। छजिया वगैरह लोग बागों ने आके तोड़ दिए, काफी नुकसान यहाँ पर हो चुका है। वो चंदपुरा गांव है, जिस गांव के अंडर में ये हवेली बनाई गई थी। हम आपको बता दें कि 150 से 200 वर्ष पहले जब मराठाओं का आतंक बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो टीकमगढ़ के राजा ने अपनी सैनिकों की मजबूती के लिए ये थोड़ी थोड़ी दूरी पर हवेलियां और छोटे मोटे किले महल बनवाए थी। लेकिन एक बार एक बूढ़ा बंजारा भी यहाँ पर रुका था। बताते हैं कि बूढ़े बंजारे ने अपना कुछ बेशुमार खजाना यहाँ पर रख दिया था। बेशुमार खजाना रखने देने के बाद जंगल से यहाँ पर कोई जंगली जानवर जब यहाँ पर आया, बूढ़े बंजारे पर उसने हमला किया, तो बूढ़ा बंजारा एकदम से यहाँ पर अपनी जो कुछ भी उसके पास सामान वगैरह था वो तो यहाँ पर पहले से ही उसने रख दिया था। जब बूढ़ा बंजारा यहाँ पर खत्म हो जाता है तो उसकी आत्मा यहीं पर भटकती रहती है। और आज भी लोग बाग बताते हैं कि बूढ़ा बंजारा इन जंगलों में यहाँ पर एक लाठी लेकर के पहरेदारी करता है। शायद वो अपने खजाने की रक्षा करता है, ऐसा लोगों का मानना है, कहना है। दूसरी चीज, जंगल में होने की वजह से हवेली आज भी बेहद डरावनी नजर आती है। और डरावनी की वजह से लोग बागों की किंवदंतियां अचानक बढ़ती चली जाती हैं। ये वो हिस्सा है जहां पर दरवाजे का जो हिस्सा है ना, वो हिस्सा है। यहाँ पर सारा जो पानी हुआ करता था ना छत की बरसात का, वो यहीं से बाहर निकला करता था। उस समय ये व्यवस्था कर दी गई थी। और जंगल जो है ना, उस समय इन पहाड़ियों के चारों तरफ भयानक जंगल छाया हुआ था। अब हम यहाँ से आपको ले चलते हैं सीधे उस हिस्से में, जिस हिस्से में राजा रानी अधिकांश अपना समय गुजारा करती थी। इस तरफ से आप गौर से देखिए, ये सामने वाला हिस्सा, जो 3 मेहराब दिखाई दे रहे हैं, इन्हीं हिस्सों में राजा रानी का अधिकांश समय गुजरा करता था, क्योंकि उस तरफ से तालाब को छूते हुए ठंडी हवा यहाँ पर आया करती थी। दोस्तों, आज हमने आपको दिखाई 150 से 200 वर्ष पुरानी ये चंदपुरा की वीरान हवेली। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। हम फिर से एक और ऐतिहासिक विरासत के साथ आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।